नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है और आपके साथ भी होता होगा, जब हम कोई काम करते हैं ना और गलती से उसमें कुछ गलतियाँ हो जाएँ, तो हम काम को ना अधूरा छोड़ देते हैं, रास्ते में ही छोड़ देते हैं और हम हार मान के बैठ जाते हैं। अगर हम हार मान के चीज़ों में बैठ जाएँगे ना, तो हम अपने किसी भी लाइफ़ के टास्क में अगर हम कुछ लेना चाहेंगे ना, उसको प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाएँगे, उसको फेस नहीं कर पाएँगे। हम अंदर से पहले से ही टूट जाएँगे, तो हम उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। अगर हमें कोई टास्क मिला या हम कोई टास्क कर रहे हैं और उस टास्क को करते हुए उसमें कुछ गलतियाँ हो गई, तो कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से सोचो, आपसे ये गलती हुई है, इस गलती को कैसे उसको सुधार सकते हैं, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते, कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं कि वो गलती सुधर के ना एक नया रूप ले ले। यही हमारी लाइफ है। हम अपनी लाइफ में अक्सर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन हमारे गलत हो जाते हैं और हम वहाँ से हार मान के बैठ जाते हैं। ज़िंदगी में भी ऐसे हार मान के नहीं बैठना है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं ना, उस डिसीजन को प्रॉपर तरीके से अपने आप से डिस्कस करो। ये डिस्कस करो कि हमने ये डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। आपके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है ज़्यादा हों, पॉजिटिव पॉइंट्स कम हों, लेकिन उन पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर क्या पॉजिटिविटी छिपी हुई है ना, उसके बारे में सोचो। नेगेटिव पॉइंट तो आपको हमेशा ही पीछे धक्का देंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, उस चीज़ के बारे में सोचो, उस चीज़ के बारे में ध्यान से उस पर अमल करो। ऐसे ही हमारी लाइफ है, इसको सही तरीके से समझना है और उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। चलिए, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं, शायद यहाँ से आपका विज़न क्लियर हो जाए। एक दूर दराज गाँव होता है, वहाँ पर ना एक राजू नाम का लड़का होता है। राजू नाम का लड़का ना बचपन से ही ना बड़ा मेधावी छात्र था। उसे ड्राइंग करने का बड़ा शौक था। वो जब भी कोई क्रम में खाली बैठता, अपनी ड्राइंग अपने हाथ में, अपना पेन पेंसिल अपनी कलम हाथ में लेता और कुछ ना कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देता और वो बेहतरीन ड्राइंग बना के तैयार करता। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध चित्रकार उस गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के बारे में कुछ सुनना हुआ था कि यहाँ के ना बच्चे बहुत मेधावी हैं और बच्चों में बहुत अच्छी ना कला डिज़ाइन करने की ना हैबिट्स हैं। उन्होंने कहा चलो हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और एक कंपटीशन रखते हैं। उस कंपटीशन में जो बच्चे निखर के बाहर आएंगे ना, हम उनको और ज़्यादा एनहांस करेंगे, उनकी स्किल को और ज़्यादा एनहांस करेंगे। भाई, उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो गांव के जितने भी बच्चे थे जो इस तरह की, जिनके अंदर कला थी, जो इस तरह की चीज़ें करते थे, यानी कोई डिज़ाइन करना, कुछ भी पोर्ट्रेट बनाना, कुछ भी करना ना, उस तरह की चीज़ें करते थे, वो बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। राजू ने भी पार्टिसिपेट किया। राजू बड़ा अंदर से उत्सुक था, अरे कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया करने को मिलेगा, चलो करते हैं। राजू गया। राजू ने अपना कैनवास लिया, अपनी पेन पेंसिल ली और उसने ड्रॉ करना शुरू किया और उनको टास्क दिया गया कि आपको अपने दिमाग से ना एक को याद करके चीज़ें ना प्रॉपर तरीके से प्लान करनी है और उसको पेपर के ऊपर उतारना है। तो सभी बच्चों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया, राजू ने भी स्टार्ट किया। अब राजू ने बड़ा तेज़ी में काम स्टार्ट किया ना, और करते हुए ना अचानक बीच में जाकर उसने एक गलती से एक गलती कर दी। उसने एक बीच में एक पेड़ खड़ा कर दिया अपने डिज़ाइन में, और वो पेड़ बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। अब उसकी डिज़ाइन का ना सारा का सारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, वो बड़ा गंदा दिखना शुरू हो गया। अब उसने वहाँ पे हार मान ली और बड़ा झल्ला सा गया, उसने उठा के ड्राइंग को उठा के फेंक दिया। वहीं पर वो जो आए हुए थे टीचर, उन्होंने उनको देखा और उसकी परेशानी, वो थोड़ा भाप गए। वो उसके पास आए, आके बोलते हैं, राजू तुमने ड्राइंग क्यों उठा के फेंक दी? कहते नहीं, मेरे से गलती हो गई, मेरे से इसमें एक पेड़ खड़ा हो गया है, मेरा पूरा डिज़ाइन ही ख़राब हो गया है, मेरा पूरा का पूरा सीन ख़राब हो गया, अब मेरा करने का मन नहीं है। तो उन्होंने उसको समझाया, अरे तुमने अभी से हार मान ली? अरे अभी तो तुमने काम करना स्टार्ट किया था और थोड़ी सी परेशानी आई, तुमने उठा के ड्राइंग को फेंक दिया। नहीं, इस ड्राइंग में ध्यान से सोचो, इसमें तुम कुछ नया कर सकते हो, कुछ नया करने के लिए तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है, आप इसको और ज़्यादा निखार सकते हो। तो उनकी बातों को ना राजू ने बड़ा सीरियसली लिया। उन्होंने दोबारा से वो ड्राइंग उठाया, ड्राइंग को खोला और उस पेड़ के अंदर ना बहुत सारी उन्होंने आड़ी तिरछी ना टहनियाँ बना दी और ब्रांचेस लटका दी, और वो उसने ना एक बहुत बड़ा बढ़िया बेहतरीन सा रूप ले लिया।
अब उसे खुद भी ताज्जुब हो रहा था कि क्या मैं ऐसी भी चीज़ें कर सकता हूँ? तो फिर गुरुजी और फिर वो वहाँ पे जो जिन्होंने कॉम्पिटिशन रखा था, वो एक्सपर्ट वहाँ पे आए। आके उन्होंने कहा, देखो राजू, हमने तुमको कहा ना, तुमने हार नहीं मानी और तुमने इस गलती को ना एक नया रूप दे दिया। तो कभी-कभी लाइफ में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों से घबराना नहीं है। जैसे वो क्या नाम, उन एक्सपर्ट ने राजू को समझाया था। राजू ने बहुत बेहतरीन तरीके से वो ड्राइंग बना के तैयार की और वो नंबर 1 ड्राइंग बनी उस कॉम्पिटिशन की। अब राजू की इस मेधावी कार्य के लिए उस एक्सपर्ट ने उसको सराहा और सारे के सारे लोगों को बताया कि देखो राजू ने गलती की थी और राजू ने गलती को थोड़ा-सा उसको गाइड किया, राजू ने अपनी गलती को सुधारा और एक बेहतरीन पिक्चर बना के तैयार की। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में कुछ भी गलती हो जाए ना, उस गलती से सीखना है। उस गलती से सीख के उसमें एक नया आयाम उसको देना है, एक नए तरीके से चीज़ें करनी है जिससे कि वो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ। कभी हो सकता है गो स्लाइटली रॉन्ग आप हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने गलती मान ली आप हार मान जाएँगे। देखो, ज़िंदगी में कार्य करोगे तो गलतियाँ होंगी और गलतियाँ होना ही एक आपका एक नई डायरेक्शन का एक आपको रास्ता देता है। आप जब गलतियाँ करेंगे तो चीज़ों से उनसे गलतियों से सीखेंगे, सीख के उसको फिर से इम्प्लीमेंट करके चीज़ें करेंगे तो आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। यही राजू के साथ हुआ। राजू ने चीज़ ठीक की और उसकी वो पेंटिंग बहुत बेहतरीन पेंटिंग बन के तैयार हुई। अब उसने यहाँ से राजू ने एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ली, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं और काम में गलती हो जाती है ना, गलती से सीखना है और सीख को उसको ठीक करना है। यही ज़िंदगी है, ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे ही मेरे को आगे बढ़ना है। राजू ने वहाँ से वो प्रेरणा ली। धीमे-धीमे उसने अपना आर्ट जो पेंटिंग बनाने का काम है उसने जारी रखा। धीमे-धीमे उसके काम में परफेक्शन आता चला गया और धीमे-धीमे उस राजू की पेंटिंग्स फेमस होती चली गई। अब उसकी जब पेंटिंग फेमस होना शुरू हुई तो दूर-दराज से बहुत से लोग आके उसकी पेंटिंग लेके जा रहे हैं शुरू हो गए। अब उसकी पेंटिंग इतनी बेहतरीन बनती थी, उसने कभी ज़िंदगी में गलती अगर पेंटिंग कर भी रहा है, उसने गलती कर भी दी ना, फिर भी उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सुधार देता। उसने बस लाइफ में सीख लिया, गलती हो रही है ना, गलती को सुधारो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये उसने अपना तरीका अपनाया और वो बहुत बड़ा पेंटर बना। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में चाहे आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डिसीजन के बाद उस चीज़ को सीखो, समझो और फिर उसको और अच्छी तरह एनहांस करते चले जाओ, चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाओ। गलती से अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है ना, तो उस गलती से आपने सीखना है, समझना है, उस गलती को कैसे और उसको ठीक किया जाए, उसमें कैसे चार चाँद लगाया जाए और हमारा वो कार्य सफल बन जाए, इस दिशा में आपने कार्य करना है। अपने दिमाग को उसी डायरेक्शन में लगाना है। अपने दिमाग को वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, नहीं मेरे से गलती होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे से नहीं होगा, नहीं, आपने ये सोचना ही नहीं है। आपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना ही नहीं है। गलती हो भी जाती है, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, मेरे को ये कैसे ठीक करके हम इसको आगे चीज़ें बढ़ाएँगे, मेरे को ये करना ही करना है, मेरे को सोचना है कैसे ठीक कर सकते हैं, वो ठीक करोगे आप। और ऐसे करके आप अपनी एक हैबिट में ले आओगे, नेवर गिव अप का आपके अंदर एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा, तो ज़िंदगी में कभी आप हार नहीं मानोगे। अरे अपनी लाइफ को ना एक नई तरीके से पैमाने से जीना सीखो। देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उन उतार चढ़ाव से आपने उभर के बाहर आना है। अपनी ज़िंदगी में ना कभी गलती हो जाती है, कुछ भी गलत हो जाता है, उस गलत में आपने सही का रास्ता ढूंढना, सही का रास्ता खोजना है और आपको उसमें मिलेगा। देखो गलती कर रहे हो और गलती किस रूट को उसी वजह से हुई है ना, उस चीज़ को अगर आपने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी और ठीक जब होना शुरू हो जाएंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही आपने चीज़ें सीखनी है, समझनी, कभी हार नहीं माननी है ज़िंदगी में और चीज़ें सीख के आगे बढ़ते चले जाना है। तो याद रखो, आप कुछ करेंगे तो गलतियाँ आपसे होंगी, गलतियाँ होंगी तो गलतियों से अपना सीखना है और उसको ठीक करके आगे बढ़ना है। चलिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आपसे गलती हो ना, तो उस गलती को समझिए, सीखिए और उसको ठीक करके आगे बढ़ते चले जाइए। यही ज़िंदगी है। ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ज़िंदगी रास्ता दिखाती है और आपने वो रास्ता अख्तियार करना है, रास्ते में आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए, मुस्कुराते हंसते रहिए, ज़िंदगी में कभी हार मत मानिएगा। ज़िंदगी में गलती हो जाए तो गलती को सुधारो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये अपने अंदर एटीट्यूड क्रिएट करना है और ज़िंदगी आपकी यूँ ही चलती रहेगी। आप अपने गोल को दिमाग में रख के चीज़ें करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। देखो, सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है।
सफलता आपसे कुछ सैक्रिफाइस मांगती है, सफलता आपसे आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है, सफलता आपसे आपकी डेली लर्निंग की हैबिट्स मांगती है, सफलता आपसे टाइम टू टाइम चीज़ें करने की आदत मांगती है, सफलता आपसे हर रोज़ नया सीख के उसको इम्प्लीमेंट करने की आदत मांगती है, सफलता आपसे कुछ नया करके ना लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना वो जज्बा मांगती है, वो हौसला मांगती है। वो आप सब पैदा करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। चलिए, ये मुस्कुराते हंसते रहिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। यूँ ही हंसते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास एक लर्निंग का एक नया चीज़ें देखने को समझने को मिलेंगी, जिनसे सीखेंगे आप और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।